Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home and enjoying and learning the video. I am Rima Chauhan with Best English School and today we are going with math subject in 4th standard. Students, do you remember the story? Gappu's Air Journey? I hope कि आपने ये रीड करी होगी. मज़ा आया? Yes, it is very nice story, है ना? जो गप्पू है वो बलून की स्ट्रिंग के साथ उड़ता है और वो सारे डिफरेंट टाइप्स के लुक्स देखता है ना? सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था एंड आई होप कि आपने वो किया होगा. किया है सबने होमवर्क? यस. ये जो मैच टू व्यूज ऑफ द सेम पोज है ना, ये जो योगा पोजेस है उसको मैंने आपको मैच करने को दिया था. आपने किया ये? ओके, वेरी नाइस. सो मैं बता देती हूँ क्या आंसर आएगा. ठीक है, ये लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट पिक्चर है, ये जो पोज है वो इसके साथ मैच होगा. ओके स्टूडेंट्स, ये है आंसर आपका. लेफ्ट साइड से फर्स्ट पिक्चर और ये जो हमें टॉप व्यू से पिक्चर दिया गया है वो दोनों सेम है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56. These are two different views of the same bowls. यहाँ पे आपको सेम बाउल्स के डिफरेंट व्यूज दिए गए हैं. ओके, जो ये है वो टॉप व्यू है ना. सी, जो फर्स्ट पिक्चर है वो सीधा रख के, मतलब कि टॉप से फोटो क्लिक की गई है तो वो टॉप व्यू हो जाएगा. इसको उल्टा रख के बैक व्यू, ये साइड व्यू है ना. समझ आ रहा है आपको? तो इसके रिलेटेड हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन. कौन सी फोटो में अपसाइड डाउन बाउल सेट किए गए, मतलब कि उल्टे बाउल सेट किए गए. ऑब्वियसली पिक्चर नंबर 2 है ना, इसमें उल्टी तरीके से बाउल्स रखे गए. अंडरस्टूड? वेरी नाइस. नेक्स्ट, ड्रॉ lines to match the side view with the top view of a pipe or funnel. See, यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स है जिसको 2 डिफरेंट टाइप से शो किया गया है. एक तो पाइप है और एक फ्यूनल है. सी, ये है पाइप, सॉरी स्टूडेंट्स, ये है पाइप जो आपको टॉप व्यू से दिखाई गई है. ये है फ्यूनल, वो भी टॉप व्यू से दिखाई गई है. ये पाइप है जो साइड व्यू से दिखाई गई है और ये फ्यूनल है जो साइड व्यू से दिखाई गई है. अब हमें इसमें क्या करने को बोला है कि हमें इसको लाइन ड्रॉ करके मैच करना है. कैसे? साइड व्यू और टॉप व्यू. ठीक है, तो पहले तो हम पाइप का साइड व्यू और टॉप व्यू मैच कर लें. ये है पाइप का साइड व्यू एंड टॉप व्यू है ना. ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू है एंड ये टॉप व्यू है ना स्टूडेंट्स. क्लियर हुआ इतना? फिर से मैं एक बार ड्रॉ करके रिपीट कर देती हूँ. पाइप का ये जो पोज है वो टॉप व्यू से लिया हुआ है और ये जो है वो है साइड व्यू. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? एंड नेक्स्ट थिंग है फ्यूनल. तो ये जो पोज है वो फ्यूनल का टॉप पोज है और ये है साइड व्यू. तो हम इन दोनों को मैच करेंगे, है ना. क्लियर हुआ? फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ. ये टॉप व्यू एंड साइड, सॉरी, ये टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ पाइप हमने मैच किया एंड ये टॉप व्यू एंड साइड व्यू फ्यूनल का हमने मैच कर दिया. ओके, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसे मैच करोगे. ठीक है, नेक्स्ट, try to draw pictures of a shoe from the side, top and front at extra. See, यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो आपको बॉक्स दिया गया है उसके अंदर आपको अपना एक शू लेना है, पैर ऑफ शू. ओके, उसका साइड पोज आपको ड्रॉ करना है, उसका टॉप पोज ड्रॉ करना है एंड उसका फ्रंट पोज ड्रॉ करना है. ठीक है, उसको आप पहले साइड व्यू रखो, फिर ड्रॉ करो, फिर टॉप व्यू से ड्रॉ करो एंड देन फ्रंट व्यू से
उसको ड्रॉ करो, ठीक है। अपने शूज के 3 फोटोज आपको यहाँ पे ड्रॉ करने, 3 व्यूज ड्रॉ करने, साइड व्यू, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। क्लियर हुआ? ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 57, द पार्क बिहाइंड गप्पूस हाउस। स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टोरी याद होगी तो गप्पू का बलून उड़ते उड़ते पार्क के ऊपर पहुंचा था, है ना, जहाँ पे उसको क्या क्या दिखा था? स्वीट शॉप दिखा था, पता है आपको? गार्डन था, स्वीट शॉप था, है ना, रेलवे ट्रैक भी था। तो यहाँ पे आपको जो पार्क था उसकी पिक्चर दी गई है, ठीक है। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड द गप्पूस हाउस? यस, हमने स्टोरी रीड करी है ना, करी है ना सबने स्टोरी रीड? तो आपको याद होगा ही कि गप्पू के हाउस के पीछे क्या था? पार्क था, है ना। Here is a bigger picture of that park. Look at it carefully and answer the question. Okay, इसको बहुत ही carefully देखना है और क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन दी है उसके हमें आंसर करना है। ओके, so our first question is mark the gate nearest to the sweet shop. क्या करना है? स्वीट शॉप पे हमें क्या करना है? मार्क करना है, ठीक है, कि कौन से गेट के पास में स्वीट शॉप है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रहा स्वीट शॉप, दिख रहा है आप सबको स्क्रीन पे? ये स्वीट शॉप है। अब कौन से गेट के पास है? यस, वेरी नाइस, ये गेट नंबर अल्फाबेटिक है, गेट ए के पास हमें स्वीट शॉप दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या आंसर करेंगे? यस, ए आंसर करेंगे, ठीक है। गेट ए के पास स्वीट शॉप है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूस हाउस? कौन सा गेट गप्पू के हाउस के पास है, ठीक है। सी, यहाँ पे आपको गप्पू का हाउस दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। तो जब आप यहाँ से एंट्री करोगे गार्डन में तो कौन सा गेट आएगा? सी गेट आएगा, है ना। तो इसमें हम आंसर करेंगे सी, ठीक है। विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूस हाउस? तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you enter from gate B, the green bench will be to your left, right और front, ठीक है। जब आप B गेट से एंट्री करोगे तो ये जो ग्रीन कलर की बेंच दिख रही है वो आपके कौन से हैंड पे आएगी? यस, लेफ्ट हैंड पे आएगी, ठीक है। जब आप B गेट से एंट्री करने जाओगे तो ग्रीन वाली बेंच आपके लेफ्ट हैंड पे आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हम करेंगे लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? जब सुहासिनी पार्क में एंट्री करेगी तो उसको राइट हैंड पे फ्लावर का बेड आ रहा है, तो वो कौन से गेट से एंट्री कर रही होंगी? सी, यहाँ पे आपको फ्लावर बेड दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। तो सुहासिनी अगर डी गेट से एंट्री करेगी तो उसके राइट हैंड पे फ्लावर बेड आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? डी गेट, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर करेंगे डी। जब सुहासिनी डी गेट से एंट्री कर रही है तो उसके राइट हैंड पे क्या आ रहा है? फ्लावर बेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी? जब आप गेट सी से एंट्री करोगे तो ये आपके आसपास आएगा। अब ऑप्शन क्या दिए हैं? बास्केटबॉल, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच, सीसो। जब आप सी गेट से एंट्री करके आ रहे हो तो आपके आसपास क्या आ रहा है? देखो, बास्केटबॉल आ रहा है? नो, बास्केटबॉल तो यहाँ पे है, ठीक है, तो नियर नहीं है, ठीक है। फ्लावर बेड, नो, वो भी यहाँ पे है, तो वो भी हमारे आसपास नहीं आएगा अगर हम बी गेट से एंट्री करेंगे तो। ग्रीन बेंच, नो, वो तो बी गेट के पास है, तो क्या आएगा? सी गेट से एंट्री करने पे हमारे आसपास में क्या आएगा? सीसो आएगा, ठीक है। तो हम आंसर क्या करेंगे? सीसो। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एक बार फिर से हम ये क्वेश्चन आंसर रिपीट कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1,
मार्क द गेट नियर टू द स्वीट शॉप। स्वीट शॉप के पास में कौन सा गेट है? यस, गेट नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूस हाउस? तो हमने आंसर किया था सी गेट। गप्पू के हाउस के पास में सी गेट है। ठीक है। इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट, राइट और फ्रंट। जब आप बी गेट से एंट्री करते हो तो ये ग्रीन कलर की बेंच आपके कौन से हैंड पे आएगी? तो लेफ्ट हैंड पे आएगी। ठीक है, तो हम आंसर करेंगे लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क द फ्लावर बेड इज हर राइट हैंड। विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम? जब सुहासिनी पार्क में एंट्री करती है तो उसके राइट हैंड पे फ्लावर बेड आता है, तो वो कौन से गेट से एंट्री कर रही होगी? यस, ये जो फ्लावर बेड है वो यहाँ पे है, तो सुहासिनी अगर बी गेट से एंट्री करेगी तो उसके राइट हैंड पे ये फ्लावर बेड आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी गेट। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट नंबर सी। जब आप गेट सी से एंट्री कर रहे हो तो इसमें से कौन सी चीज आपके नियर होगी? ठीक है, तो क्या आएगा? सीसो। ठीक है, सी गेट के नियर में ओनली सीसो है, बाकी सब फार है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, स्माइल्स होम सी। आपको यहाँ पे एक पाथ दिया गया, इट मीन्स कि एक रास्ता दिया गया है जिसको आपको स्माइल के घर तक पहुँचाना है। ठीक है, उसके बीच में आपको यहाँ पे क्या क्या आता है? श्रीजाता's हाउस, मिल्क बूथ, ब्रिज, पार्क एंड देन स्माइल्स हाउस। ठीक है, तो आपको ये पाथ ड्रॉ करना है। शायद आप ये गेम्स भी खेलते होंगे पजल्स में, फ़ोन में, या तो न्यूज़पेपर में ये गेम्स आते हैं पाथ फाइंड करने के, है ना? तो हमें यहाँ पे स्माइल का हाउस फाइंड करना है। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ वो आपको क्या करना है? होमवर्क में करना है। ठीक है, सो ये आज का आपका होमवर्क है। एंड जो प्रीवियस पेज हमने क्वेश्चन आंसर किए वो आप इसमें भी फिलअप करोगे एंड अपनी नोटबुक में भी लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।